अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने एग्जांपल नंबर 2, 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 करनी है। लीनियर कम्बिनेशन के हवाले से ये एग्जांपल्स हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स ऑन लीनियर अलजेब्रा, इनमें से एक शॉम सीरीज़ वाली बुक है। तो इस बुक की एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये हमारी आज की एग्जांपल्स होंगी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2, जो कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर आपसे कहा जाता है कि अगर वेक्टर स्पेस V किसके इक्वल है, R³ के इक्वल है, और अगर वेक्टर V किसके इक्वल है, 2, -5 एंड 3, वेक्टर U1 इक्वल है 1, -3, 2, और इसी तरह से वेक्टर U2 इक्वल है 2, -4, -1, और फाइनली वेक्टर U3 इक्वल है 1, -5 एंड 4। अब आपसे कहा जाता है कि प्रूफ करें कि इस वेक्टर V को इन वेक्टर्स U1, U2 एंड U3 के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, यानी आपको उसकी कंसिस्टेंसी का पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या ये सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो इसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं ऐसे सिस्टम को। तो ये किस सूरत में आता है ये आपको पता होना चाहिए, और किस सूरत में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि सिस्टम कब इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इस V को α1 U1 प्लस α2 U2 प्लस α3 U3 लिखेंगे, और हमें पता है कि यहां से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जनरेट होता है। ठीक है, अगर उस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो फिर इस सूरत में हम कहेंगे कि इस वेक्टर V को इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, यानी कि एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U1, U2 एंड U3 नहीं लिखा जा सकता V को। समझ आ गई है? तो यहां पर यही होगा कि यहां से जनरेट होने वाले सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिस्टम आप लोग खुद निकाल लीजिएगा बिल्कुल आसानी से। जस्ट कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपने लिखना है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था। तो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसकी एक्लोन फॉर्म जो है वो क्या आ जाएगी, इसकी एक्लोन फॉर्म आ जाती है 1, 2, 1 एंड 2, और फिर इसके बाद 0, 1, -1 एंड 1/2, 0, 0, 0, 3। अब यहां पर जरा नोट करें कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, यानी कि मैट्रिक्स A, इसका रैंक कितना आ रहा है, इसका रैंक आ रहा है 1, 2। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इसका रैंक हो गया 2। और इसी तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB, इसका रैंक कितना है, 1, 2, 3, इसका रैंक है 3। 3 नॉन जीरो रोज हैं इसके एक्लोन फॉर्म में, जबकि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट में ये जो एक्लोन फॉर्म आपके पास आई है तो इसमें नॉन जीरो रोज जो है वो कितनी है, सिर्फ 2 हैं। तो ये दोनों रैंक्स आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नोट्स में कुछ थ्योरम्स लिखे हुए स्टार्ट में, तो आप वो देख लीजिएगा, वहां से आपको मजीद सिस्टम की कंसिस्टेंसी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक हो गया? तो चूंकि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि हम V को इस फॉर्म में लिख नहीं सकते। सो V कैन नॉट बी रिटन एज अ
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गिवन वेक्टर्स। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपसे कहा जाता है लेट v इज इक्वल टू p ऑफ t। p ऑफ t क्या है? दिस इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और इसके अलावा वेक्टर v किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू द सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, और इसी तरह से u1 इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, और u2 किसके इक्वल है? 2t स्क्वायर माइनस 3t, एंड u3 इज इक्वल टू t प्लस 1। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स u1, u2 एंड u3। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज करें कि v किसके इक्वल है? एज यूजुअल अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा 3 u3। ठीक है, v की वैल्यू डालें t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, u1 की वैल्यू डालें t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, u2 की वैल्यू डालें 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस अल्फा 3, एंड फाइनली u3 की वैल्यू t प्लस 1। लेफ्ट साइड पर एक पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का, और राइट हैंड साइड पर भी एक पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का, और ये दोनों पॉलिनोमियल्स इक्वल हैं। तो फिर इक्वल पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन के मुताबिक जो लाइक पावर्स वाली टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो कंपेयर करें इन दोनों पॉलिनोमियल्स को। टी स्क्वायर की पावर वाले कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें, क्या क्या आएगा आपके पास? 1 इज इक्वल टू अल्फा 1, और यहां पर टी स्क्वायर वाला क्या है? 2 टाइम्स अल्फा 2। ठीक है, और यहां पर टी स्क्वायर वाला है ही नहीं, और इसी तरह से t की पावर 1, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें दोनों साइड्स पर। 4 इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा 1। ठीक है, और इसी तरह से माइनस 3 अल्फा 2। ठीक है, और प्लस अल्फा 3। ठीक है, इसी तरह से कांस्टेंट टर्म t की पावर 0, इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करें। माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अल्फा 1, और इसी तरह से यहां पर 0 अल्फा 2 प्लस इसी तरह से अल्फा 3। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर रो कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करें तो ये रो इक्विवेलेंट हो जाता है किस मैट्रिक्स के? एक्लोन फॉर्म में यहां पर नहीं लिख रहा, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन जो है वो लिख रहा हूं। एक्लोन फॉर्म आप लोगों ने खुद बना लेनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहां से डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशंस लिख लेता हूं। अल्फा 1 इक्वल आएगा -3 के, एंड अल्फा 2 इक्वल आएगा 2 के, और अल्फा 3 इक्वल आएगा 4 के। ठीक है, इन वैल्यूज को उठाकर यहां पर पुट कर दें तो v आपके पास कितना आ जाएगा? -3 u1 प्लस 2u2 प्लस 4 u3, और ये आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इसमें v
M22 के इक्वल है। ठीक है, M22 क्या है? तमाम 2x2 मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस जिनकी एंट्रीज क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा मैट्रिक्स M आपको दिया हुआ है 4 7 7 9। मैट्रिक्स A आपको दिया हुआ है 1 1 1 1। B आपको दिया हुआ है 1 2 3 4। और इसी तरह से मैट्रिक्स C आपको दिया है 1 4 1 5। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स M एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस A, B एंड C। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चूंकि हम मैट्रिक्स M को A, B, C के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कि M किसके इक्वल है? अल्फा 1 A प्लस अल्फा 2 B प्लस अल्फा 3 C। वैल्यूज डाल दें यहाँ पर। M की वैल्यू 4 7 7 9 इज इक्वल टू अल्फा 1 A की वैल्यू 1 1 1 1 प्लस अल्फा 2 B की वैल्यू 1 2 3 4 प्लस अल्फा 3 C की वैल्यू 1 1 4 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इस अल्फा 1 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा 2 को इस मैट्रिक्स के साथ, अल्फा 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस आए हैं इनको आप ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो फिर आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। अब यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स है, इधर भी 2x2 मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल भी हैं, बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक दो मैट्रिसेस इक्वल उस सूरत में होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंट्री के मुताबिक के इक्वल, और ये सेकंड एंट्री जो है यहाँ वाले मैट्रिक्स से सेकंड एंट्री के इक्वल, थर्ड एंट्री यहाँ वाले मैट्रिक्स से थर्ड एंट्री के इक्वल, और फोर्थ एंट्री यहाँ वाले मैट्रिक्स के फोर्थ एंट्री के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशंस का एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, और वो सिस्टम क्या होगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और इसी तरह से अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 7। और फिर अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस 4 अल्फा 3 इज इक्वल टू अगेन 7। अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 9। सिस्टम बन गया। ठीक है, तो इस सिस्टम की जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है, मैट्रिक्स ए बी, अब इसकी रो एकेलन फॉर्म क्या बनेगी? 1 1 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0 नहीं सॉरी 0 0 0 1 -1 एंड 0 0 0 0। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स से कोफिशिएंट्स वाला जो मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। इन दोनों मैट्रिसेस के रैंक्स इक्वल है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वह सोल्यूशन क्या बनता है? बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करें, अल्फा 1 आपके पास कितना आ रहा है? अल्फा 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और इसी तरह से अल्फा 2 जो है वो आपके पास कितना बन रहा है? अल्फा 2 आपके पास बन रहा है 3। ठीक है, और फिर इससे आप
अल्फा 3 जो है वो किसके इक्वल है, अल्फा 3 इक्वल है -1 के, और अल्फा 2 इक्वल है अल्फा इज इक्वल टू 3 है, और इसी तरह से अल्फा 3 जो है वो फाइनली किसके इक्वल आ जाता है, अल्फा 3 नहीं अल्फा 1, ये इक्वल आ जाता है 2 के। सही हो गया, जस्ट आपने सिंपली बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करनी है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज यहाँ पर डालें तो m जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा 1 2a प्लस अल्फा 2 3b माइनस c। ठीक हो गया, और यही आपका आंसर है। इसके साथ ही ये सोल्यूशन कंप्लीट होता है, आज का लेक्चर ओवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।